सातवें चरण के बाद लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल आप सभी के सामने यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि किन राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर आप सभी को बता दें, यह वीडियो कोई सोशल मीडिया के द्वारा ओपिनियन पोल पर नहीं बनाया गया हुआ है, व्हाट्सएप पर भेजा गया हुआ है, उस आधार पर नहीं बनाया गया हुआ है। ज़मीनी स्तर पर जो वोट हुआ है, अनेकों व्यक्ति से पूछा गया हुआ है और उनके गांव गया हुआ है, तब जाकर आपको ये वीडियो, यह ओपिनियन पोल आप सभी के सामने हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। हमारे देश के जितने भी भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, दादा दादी हैं, उन सभी को पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करके चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाइयों एवं बहनों, आप सभी को बता दूं कि भारत में टोटल सीटों की संख्या 543 है और बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी 272 की आंकड़ा पार कर लेती है वही केंद्र में सरकार बनाती है। तो चलिए एक एक राज्य को देखते हैं और उन राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटें हासिल कर रही है वह भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें की संख्या 29 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट देखने को मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी का थोड़ा सा मजबूत है क्योंकि उन राज्यों में बीजेपी का ही सरकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य को देखते हैं। तो राजस्थान में टोटल यहाँ पर आपको 20 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 13 सीट आपको देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीटें देखने को मिल रही है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से 24 सीटों पर जीत हासिल किया था, मगर इस बार 2024 का स्थिति देख लीजिए कितना नाजुक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य को देखते हैं। तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा की सीटें संख्या 11 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट। तो आप देख लीजिए बीजेपी का जो स्थिति है वह कितना ख़राब है। अब बताइए 11 सीट में से छत्तीसगढ़ में मात्र 2 सीटों लाना ये कितना सही है और क्या स्थिति है। तो चलिए अगले राज्य को बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में टोटल संख्या यहाँ पर 48 है और 48 में से बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन कांग्रेस के खाते में यहाँ पर आपको 32 सीट देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के इलेक्शन में आपको बीजेपी ने यहाँ 48 में से 46 सीट लेके आई थी और इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का क्या हाल है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ 16 सीट पर ही सिमट चुकी है। चलिए अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगले राज्य है तेलंगाना में टोटल सीटों की संख्या 17 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट है। समझ लीजिए तेलंगाना में कई ऐसे राज्य में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने वाला है। सुपड़ा साफ है, ठीक है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को देख लीजिए 17 में से 14 सीटें हासिल कर रही है और अन्य के खाते में 2 सीट देखने को मिल रही है। अब देख लीजिए टोटल 543 में से 130 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 51 सीटें, वही कांग्रेस गठबंधन के खाते में 77 सीटें और जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ झारखंड देख लेते हैं। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और 14 में से बीजेपी के खाते में 3 ही सीट, कांग्रेस के खाते में, गठबंधन के खाते में 10 सीट और अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 144 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 54, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 87, अन्य खाते में 3 सीटों। तो यहाँ पे बीजेपी से कई गुना आगे कांग्रेस चल रही है, कई सीटों से आगे चल रही है। अब असम देख लीजिए, असम में बीजेपी गढ़ माना जाता है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा 2019 में असम में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए यहाँ पे 14 में से 8 ही सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। वहीं कांग्रेस खाते में 5 सीटें, जबकि अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रही है। इसी के साथ पंजाब को देख लीजिए। पंजाब में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, बहुत अच्छा। इसमें से 13 में से मात्र 1
सीट है बीजेपी के खाते में। आप इसी के अनुसार अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी का कितना यहाँ पर हालत ख़राब हो चुका है पंजाब में। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने 9 सीट यहाँ से निकाला है और अदर ने यहाँ पर 3 सीट यहाँ पर निकाला है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी 63 और कांग्रेस 101 और अन्य 7 पर आ चुकी है। चलिए हम अगली राज्य की बात कर लेते हैं। अगली राज्य है हरियाणा। हरियाणा की हम बात कर ले तो हरियाणा में टोटल विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी 2 और कांग्रेस 7 और इसी के साथ अन्य यहाँ पर 1 सीट दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल लोकसभा की 181 सीटें हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी 65 और कांग्रेस 108 और अन्य को भी यहाँ पर 8 सीट मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टोटल लोकसभा सीटें की संख्या 5 है, जिनमें से बीजेपी 3 और कांग्रेस 2। इसी के साथ आप सभी को हम यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 5 यहाँ पर सीट लाई थी। और इस बार यहाँ पर आप देख ही सकते हैं क्या यहाँ पर स्थिति है उत्तराखंड में। चलिए यहाँ पर अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगले राज्य है बिहार। बिहार में टोटल लोकसभा सीटें की संख्या 40 है और देखिए बीजेपी के खाते में यहाँ मात्र 10 सीटें, जबकि बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही है कि बिहार में 40 में से 40 सीट अपने नाम करूँगा, मगर स्थिति यह है आपके सामने है, 10 ही सीट जा रही है। वही कांग्रेस गठबंधन के यहाँ पर 30 सीट जा रही है। तो आप कहिएगा कि आखिर इतना मजबूत कैसे हो गया। तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी है आरजेडी, वहाँ काफ़ी मजबूत है और यही मजबूती बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 10, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 और अन्य के खाते में 30 देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में 30 सीट में जो आ रहा है वो ममता बनर्जी का टीएमसी की पार्टी में खाता जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करूँगी और यही कारण है यहाँ पे कांग्रेस के खाते में यह सीट नहीं जा रही है। तो चलिए हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगले राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको यहाँ पर टोटल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 और कांग्रेस के खाते में 20 सीट आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहाँ पर लोकसभा 296 का यहाँ पर हो चुका है और बीजेपी के खाते में 96 और कांग्रेस के खाते में 162 और अन्य के खाते में 38 सीट देखने को मिल रही है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और अगले राज्य है आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें 25 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 5 और इसी के साथ यहाँ पर अन्य के खाते में 15 दिखने को मिल रही है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 101 और कांग्रेस के खाते में 167 और अन्य के खाते में 53 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर आपको 3 और इसी के साथ अन्य के खाते में आपको यहाँ पर 13 सीट दिखने को मिल रही है। और इसी के साथ 543 में से आपको लोकसभा की 342 सीटों पर ओपिनियन पोल हो चुका है। और आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ हम बात कर लेते हैं अगली राज्य के। तो अगली राज्य है हिमाचल। हिमाचल में आपको विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से आपको बीजेपी के खाते में 1 और यहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीट देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य के हम बात करते हैं। तो अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में आपको विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से आपको बीजेपी के खाते में 1 सीट और वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 सीट आपको यहाँ पर मिलने के आसार है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी आपको 2 सीट है, जिनमें से आपको बीजेपी के खाते में 2 का 2 मिल रहा है त्रिपुरा में। और यहाँ पर त्रिपुरा में कांग्रेस का अच्छा पकड़ है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगली स्टेट को। तो अगली स्टेट मणिपुर है।
मणिपुर आपको यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 है और इसी के साथ कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट मिल रही है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगले स्टेट के। तो अगले स्टेट है मेघालय। तो मेघालय में आपको बीजेपी के खाते में 1 और वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलने की आसार है। अगले हम बात कर लेते हैं राज्य की। तो नागालैंड विधानसभा में 1 सीट है और वो आपको यहाँ पर बीजेपी के खाता में मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए हम बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम में यहाँ पर आपको बीजेपी के खाते में 0 और कांग्रेस के यहाँ पर 0 है। इसी साथ यहाँ पर अदर को 1 सीट मिलने को अनुमान है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में यहाँ पर अदर को 1 सीट मिलने का अनुमान है। और इसी के साथ हम चलिए अगले स्टेट के बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट देखने को मिल रही है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगले राज्य के। तो अगली राज्य है, हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में यहाँ पर टोटल 20 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 है और कांग्रेस यहाँ पर पूरा का पूरा सीट यहाँ पर जीत रही है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं 543 में से आपको 379 का पोल हो चुका है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 114 और कांग्रेस के खाते में 197 और अन्य के खाते में 68 सीट यहाँ पर मिल रही है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगली राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 37 आपको यहाँ पर दिखाई देने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु पढ़ा लिखा राज्य है और इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी का 2 सीट आना बहुत चिंता का विषय है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगली राज्य के। तो अगली राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं जिनमें से आपको यहाँ पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 40 सीट दिखाई दे रही है। और वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो महागठबंधन के खाते में 40 सीट यहाँ पर मिलने के आसार है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी 156 और कांग्रेस 274 और अन्य 68 पर आ चुकी है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगली राज्य की। तो अगली राज्य है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 सीट है जिनमें से आपको बीजेपी के खाते में यहाँ पर 20 सीट मिल रही है। और वहीं बात कर ले कांग्रेस की तो कांग्रेस की खाते में यहाँ पर 6 सीट मिलने की आसार है। और इसी के साथ यहाँ पर अदर की खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 524 का पोल हो चुका है। और हम यहाँ पर हम बात करेंगे अगली राज्य की। तो अगली राज्य है दिल्ली, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से आपको बीजेपी के खाते में यहाँ पर आपको 2 ही सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर आपको 5 सीट मिलने के अनुमान है। और वहीं अदर के सीट को तो बात कर ले तो यहाँ पर अदर के खाते में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं दिल्ली हो चुका है समाप्त। और हम अब बात करेंगे अगले राज्य की। तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल यहाँ पर 5 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 और वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिलने का अनुमान है। और इसी के साथ हम बात करेंगे अगले राज्य की दमनदीप। तो दमनदीप में आपको 1 ही सीट है और वो आपको यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिल रही है, वो आपको कांग्रेस को यहाँ पर सीट देखने को मिल रही है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगली राज्य की। तो अगली राज्य है दादर नगर। तो दादर नगर में आपको यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट मिल रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगली राज्य है लद्दाख। लद्दाख में आपको यहाँ पर टोटल 1 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 और वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 543 में से आपको 539 का ओपिनियन पोल हो चुका है और जिनमें से बीजेपी के खाते में 182 और कांग्रेस के खाते में 289 और इसी के साथ अन्य के खाते में 68 सीट देखने को मिल रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगले राज्य है पुडुचेरी, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 1 और वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस को यहां पर सीट नहीं मिल रही है। पुडुचेरी के बाद हम बात करेंगे अगले राज्य लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में 1 सीट है और वो आपको यहां पर बीजेपी को नहीं मिल रही, वो आपको यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। और इसी के साथ हम यहां पर 541 कंप्लीट हुआ
यहाँ पर बच चुका है 2 सीट, तो वो 2 सीट में आपको एक चंडीगढ़ है। तो हम पहले चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में आपको विधानसभा में एक ही सीट है, वो आपको यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिल रही, वो आपको कांग्रेस को यहाँ पर ये सीट मिल रही है। चलिए हम चंडीगढ़ के बाद हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। तो अगले राज्य है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में आपको टोटल 1 सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर आपको बीजेपी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 184, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 291 सीट जा सकती है, मिलने का उम्मीद है, जबकि अन्य खाते में 68 सीट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन बहुमत हासिल कर पाया है और हो सकता है कि आने वाला वक्त में इंडिया अलायंस ही अपना सरकार बनाए। मगर मैं आपको यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि यह 4 जून के बाद आपको जो गिनती होगा उसमें आपको यहाँ पर कन्फर्म मालूम चलने वाला है। तो भाइयों एवं बहनों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।